फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। साथियों, आईटीआई से रिलेटेड जो बच्चे आईटीआई करने के बाद 12th का एग्जाम क्लियर करते हैं इंग्लिश के पेपर के बिहाफ पर, उन सभी का बहुत लगातार सवाल थे और उन पर मैंने उनको पहले भी एक वीडियो दिया था, लेकिन उनकी जानकारी प्रॉपर नहीं निकल पाने की वजह से वो वीडियो अनकंप्लीट था और मैंने उनको कहा था कि मैं अपनी रिसर्च पूरी करने के बाद आपको एक सेपरेट वीडियो इस टॉपिक पे दूंगा। साथियों, काफी कुछ इंफॉर्मेशन मुझे इस बारे में मिल चुकी हैं और काफी के सवाल अभी भी जारी हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है मैं उसी जानकारी को आपके साथ शेयर कर रहा हूं और जितनी अपडेशन मुझे मिली है वो सब आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि राजस्थान बोर्ड से अगर आप प्राइवेट एग्जाम देते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से, तो आपको सिंगल पेपर का एग्जाम देने पर भी आपकी मार्कशीट में, जैसा कि राजस्थान स्टेट ओपन में XX आता है, वहां पर पास लिखा हुआ आता है। सबसे पहली चीज तो एक तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। दूसरा, राजस्थान ओपन में और नेशनल ओपन में क्योंकि ऐसा है कि आपको 5 सब्जेक्ट पास करने के बाद ही आपकी मार्कशीट में पास लिखा आता है, क्योंकि ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही इस तरीके का है। आपको सामने P लिखा आएगा लेकिन फाइनली रिजल्ट में नीचे XX लिखा आएगा। तो आप अपने आप को पास माने। एक तो ये चीज समझें कि अगर आपके 33 प्लस नंबर हैं, इट मींस यू आर पास, ये आप पास हैं, ये चीज आपके दिमाग में क्लियर है। ये चीज आपको समझनी है। बार बार उस पर बहुत सवाल होते हैं आप सभी के। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। साथ ही आप सभी का यह सवाल कि सर हमें किस सब्जेक्ट से पास माना जाएगा। जैसा कि मुझे गाइडलाइन जहां से भी मिली है, जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, एक कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो भी मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा और जिन लोगों को नीड होगी वो मुझसे मांग सकते हैं, मैं उनको शेयर भी करूंगा कि आपको 12 PCM के समकक्ष माना जाएगा। ऐसा ओल्ड नोटिफिकेशंस में गवर्नमेंट के साइड से जितने भी जो बातें हुई उसमें ये माना जाता है। अब इसमें कुछ बच्चों को मेरे हिसाब से BA वगैरह के एडमिशंस में प्रॉब्लम नहीं आती है नॉर्मली, लेकिन जो काउंसिल्स के प्रोग्राम है जहां पर माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है वहां पर कई जगह प्रॉब्लम आती है। नॉर्म्स में साफ लिखा हुआ है, बोर्ड ने भी एक विज्ञप्ति उसके लेटर जारी किया हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे यहाँ सिस्टम में व्यवहारिकता में नहीं मानी जाती है, तो वो एक अदर चीज है। बाकी की जनरली प्रोग्रामों में एडमिशन में प्रॉब्लम नहीं आती है, काउंसिल के प्रोग्रामों में प्रॉब्लम आती है, इससे अपन मना नहीं कर सकते। एक काफी बच्चों का सवाल यह कि सर हमारी परसेंटेज कैसे निकाली जाएगी। देखिए, इस बारे में काफी रिसर्च में बड़ा मिला जुला सा सवाल थे, मिले जुले से जवाब थे, लेकिन जो कंक्लूजन्स मैं मेरे लेवल पे उन सब के बाद जो निकाल पा रहा हूं, मुझे जो लग रहा है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये 100% श्योर है, क्योंकि उसमें अभी भी मैं कह रहा था ना कि रिसर्च थोड़ी पेंडिंग है, लेकिन अभी तक जो कंक्लूजन में मैं निकल पाया हूं, डिसाइड कर पाऊं, वो यही है कि जब आपका सब्जेक्ट एक है, नंबर एक ही सब्जेक्ट के आपकी मार्कशीट में दिखाए जाएंगे, तो आपको परसेंटेज भी उसी के आधार पर निकलेगी। यानी कि आपका 100 का पेपर हुआ, उसमें से जितनी भी आपका मार्क्स आ रहे हैं दैट इज योर परसेंटेज। यही कंक्लूजन निकल के आ रहा है, यही परसेंटेज सामने आई है और यही जवाब मेरे सामने आया। अब इसके अलावा बोर्ड ने क्या इसमें एक लेटर जारी किया था NCVT की तरफ से और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, इनके जो उसमें क्या कुछ है, ये 3-4 पेज का एक पूरा लेटर है और 27/8/16 को ये जारी हुआ है। इसका 3 पेज का लेटर है। मैं पूरा पेज तो अभी आपको पढ़ के नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन उसका जो कंक्लूजन, एक कार्य आदेश का मैं एक संक्षिप्त वाला जो है वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुना देता हूँ। और जो भी साथी ITI के बेसिस पे या पॉलिटेक्निक के बेसिस पे कर रहे हैं वो लोग मुझे कमेंट में मैसेज करें, देन मैं उनको साथ ही अपना नंबर भी आप डाल दें, तो मैं आपको मैसेज के रिप्लाई में अपना नंबर शेयर कर दूंगा। देन आप सर प्लीज सेंड मी ITI नोटिफिकेशन इस तरीके से भेज देंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको आपके कमेंट पे दूंगा। ये साथी ऑर्डर निकला हुआ 27/8/16 को, बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, क्रमांक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संबद्धता। ये संबद्धता जो पात्रता आप लेते हो उससे रिलेटेड था कि बार बार बच्चे परेशान हो रहे थे, उसके लिए बोर्ड कार्यालय के आदेश क्रमांक ACA 2016/8070 दिनांक 14/3/2016 के अंतर्गत
ITI व पॉलिटेक्निक परीक्षा के अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण छात्रों को उनके द्वारा उच्च अध्ययन के लिए उच्च माध्यमिक परीक्षा की समकक्षता हेतु सशुल्क समकक्षता प्रदान करने के संबंध में गठित कमेटी की अनुशंसा पर अध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 1/7/2016 के अनुसार समकक्षता प्रमाण पत्र प्रदान करने के स्थान पर प्रक्रिया को सरलता की दृष्टि से समकक्षता हेतु आवेदन पर आवेदकों को निःशुल्क सूचना उनके प्राप्त आवेदन पर मुहर लगाकर संबंध के समक्ष जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध दी जाएगी। बोर्ड द्वारा अलग से इस हेतु समकक्षता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। यानी कि आप इस लेटर के बिहाफ पे आपको आगे एडमिशन दे दिया जाएगा। आप ये समझें, अलग से अलग अलग स्टूडेंट को समकक्षता प्रमाण पत्र की नीडेड नहीं है। ये आपका इस मैटर का, इसका लेटर कहां कहां किस किस डिपार्टमेंट को भेजा गया? शासन सचिव शिक्षा माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, निदेशक तकनीकी शिक्षा जोधपुर, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, वरिष्ठ शासन सचिव शिक्षा ग्रुप विभाग राजस्थान, सचिव राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर, अतिरिक्त आयुक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर, समस्त अधिकारी व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, रक्षित पत्रावली। और बोर्ड की वेबसाइट पर भी इसको चस्पा कर दिया गया, बोर्ड की वेबसाइट पर भी इसे डाल दिया गया, जिससे कि ITI और पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को समकक्षता प्रमाण पत्र लेने के लिए, पात्रता प्रमाण पत्र लेने के लिए अजमेर जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप इस लेटर को लगाकर आप एडमिशन ले सकते हैं, आपको आगे एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा। जनरली प्रोग्रामों में प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहां पर प्रॉब्लम आती है। वो माइग्रेशन का सीन क्या रहता है वो एक बार अभी भी मेरे लिए थोड़ा सा रिसर्च का विषय है। माइग्रेशन वाला टॉपिक अभी भी मैं क्लियर नहीं कर पाया हूं, उसके बारे में मैं आगे और रिसर्च कंप्लीट करके आपको उस बारे में अपन एक वीडियो देंगे, जहां पर और माइग्रेशन का क्या सीन है और वो कैसे मिल सकता है, या विदाउट माइग्रेशन आपको कंसीडर किया जाता है। बाकी इस लेटर के बिहाफ पर तो आपका एडमिशन आगे कंसीडर किया जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं ये लेटर पूरा मैं आपको चारों पेज हैं, हो सकता है उसमें उस बारे में डिटेल्स में कुछ हो, क्योंकि इतने शॉर्ट टर्म में अपन उस पर बातचीत नहीं करें, तो मैं आपको तीनों पेज का लेटर आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वहां पर उसकी जानकारी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से ITI से रिलेटेड आपकी जो क्वेरी थी वो वापस मैं शांत कर रहा हूं। ITI में XX रिजल्ट, आप परेशान ना हो, अगर आपके 33% से ऊपर रिजल्ट है तो आप पास हैं। जितनी भी मार्कशीट में आ रहे हैं इट मींस वो आपकी परसेंटेज है। और ये लेटर आप जरूर अपने साथ संभाल के रखें, तीनों कॉपी, क्योंकि ये लाइफ टाइम आपके काम आने वाली चीज है। जब भी आप गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म भरेंगे, निश्चित रूप से इसके बेहद पर गवर्नमेंट जॉब में भी लड़के लगे हैं, लेकिन आपको ये लेटर साथियों साथ में चाहिए ही चाहिए। इसलिए इस लेटर की कॉपी आप सभी जो ITI और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है वो संभाल के रखें। बाकी का और भी इसके बाद कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट में मैसेज करिए, डेफिनेटली उसका मैं आपको रिप्लाई करता हूं। अभी के लिए इतना ही। और अगेन आप सभी से कि जो लोग अभी भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन जब तक आपका ऑन नहीं होगा तो जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगे आपको मिल नहीं पाएंगे। तो यहां पर केवल NIVS स्टेट ओपन ही नहीं, एजुकेशन से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ मिलने वाली है। आज के लिए इतना ही, और आप सभी का प्यार और सम्मान भी मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।